कहानी में जानेंगे फ्रेंड्स भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। वैसे तो पौराणिक के अनुसार भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, लेकिन 10 अवतार को मुख्य प्राधान्य दिए हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे 10 अवतार के कुछ कहानी के बारे में। तो आप इंटरेस्ट है तो लास्ट तक जरूर देखिए और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से जाना जाता है। इस वीडियो में भगवान विष्णु की 10 अवतार की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। पहला आता है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है, जो कि एक राजा था, उसका नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी उंजली में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा कि आपस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरे प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारा पास आएगा। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर लेकर उसमें बैठ जाना। तब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परम ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को सत्य ज्ञान का उपदेश दिया, जो सत्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की एक और अवतार कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म, जो कि कछुआ अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्य एवं देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदाराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदाराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र के तट ले चले, लेकिन वह उसे अधिक दूर तक नहीं ले पाए। तब भगवान विष्णु ने मंदाराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्य ने मंदाराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदाराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा था। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदाराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदाराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान की एक और अवतार बराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार बराह रूप में लिया था। बराह अवतार से जुड़े कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु बराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की।
सबके आग्रह पर भगवान बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुथुनी से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वह पृथ्वी को बाहर निकाला। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के बराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। एक और अवतार नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्य के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस अवतार की कथा जानेंगे। धर्म ग्रंथ के अनुसार दैत्य के राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्रों से न शस्त्रों से मारने का वरदान प्राप्त था। इसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। इसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चला, मेरा पुत्र विष्णु का बहुत बड़ा भक्त, यह पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने की प्रयास किया। लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया। हिरण्यकशिपु का बहन होलिका, जिसे अग्नि नहीं जलाने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर दग्ध हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नृसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और एक वामन अवतार। सत्ययुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवताओं इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं समय आने पर देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिला दूंगा। कुछ समय पश्चात भगवान वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहे थे तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन तभी भी राजा बलि भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक माप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से ही वह पाताल लोक पहुँच गए। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। और एक अवतार श्री राम अवतार। त्रेतायुग में राक्षस राजा रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। इसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान श्री राम बहुत राक्षस को वध किया और रावण का वध करके धरती से फिर सत्यता स्थापन किया। और एक अवतार श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्ट कंस का वध कर दिया और संसार में संतुलन बनाए रखा। और एक अवतार परशुराम अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तिवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी।
एक बार अग्निदेव ने उसे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों का जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और सहस्त्रबाहु का वध करके क्षत्रियों का भी वध करने लगे। और एक अवतार बुद्ध अवतार जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया और समाज के सद्ज्ञान दिया। लास्ट अवतार कल्कि अवतार जो कि इस कलियुग में जन्म लेंगे और कली राक्षस का वध करके सत्ययुग का स्थापन करेंगे। तो ये था भगवान विष्णु का 10वें अवतार जो हम इस वीडियो में जान लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करना कि किस तरह वीडियो आपको पसंद है और कोई मिस्टेक है तो ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।